नहीं 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 ये बात है पुरानी। कैसी पहेली है ये, कैसी पहेली जिंदगानी। थामा हारोगा इसको किसने, है ये तो बहता पानी। कैसी पहेली है ये, कैसी पहेली जिंदगानी। आबिद को पता ही नहीं कि मैं किस सीक्वेंस से पहनती हूँ। पहली दफ़ा मुझे रिंग पहना रहे हैं आबिद। मंगनी पे भी आबिद ने मुझे रिंग नहीं पहनाई थी। अब आप लोगों को सबको पता चल भी गया होगा कि मेरे बच्चे माशाल्लाह जैन और मरियम ने चैनल अपना स्टार्ट किया द जैन्स। मैं लिंक आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि घर बनाते हुए लेते हुए कौन से पॉइंट्स आप जहन में रखें। मैं वीडियो आबिद के साथ इसलिए, मैं अकेले भी बना सकती थी, इसलिए बना रही हूँ ताकि आबिद भी अपनी बीच में राय दे सके। हाउस हेल्प है कि नहीं, ये सारी चीज़ें देखनी बहुत बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि पाकिस्तान में आपको हाउस हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। आप कोई चीज़ इंजॉय नहीं करते, अपने बच्चों का आना, अपने गेस्ट का आना, अगर आपके पास प्रॉपर घर का इंतज़ाम नहीं है तो। जो मेन आपका बेडरूम है वो अगर आप कोशिश करें तो आपका फ्रंट पर आए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आप हर वक्त कमरे में रहते हैं, आपको व्यू लॉन का और वो मिले तो बहुत अच्छी बात है। लाउंज का भी व्यू बाहर का होना चाहिए, क्योंकि आप लाउंज में बहुत टाइम रहते हैं। 2-3 बच्चों ने पूछा था कि घर में वो बच्चे आए जो कि घर को डिस्टर्ब कर रहे हैं और बहुत चीज़ें वगैरह तोड़ रहे हों, तो उनको कैसे हैंडल करना है। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो मैं अपनी यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ और आप लोगों को सबको पता चल भी गया होगा कि मेरे बच्चे माशाल्लाह जैन और मरियम ने चैनल अपना स्टार्ट किया द जैन्स। मैं लिंक आपके साथ शेयर कर रही हूँ और जितना प्यार आप लोगों ने मुझे दिया है उससे मुझे पता है ज़्यादा प्यार आप मेरे बच्चों को देंगे। ऑलरेडी माशाल्लाह उसको तो सब जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं अपने चैनल पे उनको वेलकम करती हूँ यूट्यूब पे, क्योंकि इतनी नॉलेज है इन दोनों के पास। जहन इतना समझदार है, बहुत सारी बातें जो लोग आप मुझसे पूछते थे, उसकी जर्नी, पढ़ाई, चीज़ें, अब आप डायरेक्टली वहाँ जाके उनके चैनल पे देख सकते हैं। और मरियम की पूरी जर्नी एज अ डॉक्टर, बहुत सारी चीज़ें और बातें हैं यंग बच्चों को इन्फ्लुएंस करने के लिए। और मैं एक बात बताऊँ, मैं आप लोगों से अक्सर शेयर करती हूँ ना कि अपने बच्चों को सबको कहें कि अच्छा कॉन्टेंट देखें, अच्छी चीज़ सीखें, अच्छे जोक्स, एक हेल्दी लाइफस्टाइल, वो आपको देखने को मिलेगा द जैन्स पे। लिंक मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ और चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, साथ ही मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। अच्छा जी, इस टाइम पे रिकॉर्ड कर रही हूँ मैं। स्टार्ट में वीडियो अभी कर रही हूँ क्योंकि संडे था और स्लो सा संडे में ऐसे गुजारी थी जैसे मैं कोई बड़ी जॉब करती हूँ 9 to 5, मगर मेरी फुल टाइम जॉब है। ना मैं कभी रिटायर हो सकती हूँ, ना मैं कुछ, क्योंकि मैं होम मेकर हूँ। लेकिन मैंने, लगता है सारी ज़िंदगी चैलेंजेस डिफरेंट फेस करती रही और चलता रहा काम। एनीवेज, मैंने कहा जब बाहर निकलती हूँ, लेने क्या जा रहे हैं, कार में बैठ के बताती हूँ। सबसे पहले मैं आज के आपको अपना दिखा दूँ मैंने क्या पहना हुआ है। कुछ भी नहीं खास, ही मेरी ज़ारा की शर्ट है, बहुत पुरानी, बहुत 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 पुरानी। जब नई ये दुनिया बनी थी ना, ये उस वक्त मैंने शर्ट ली थी। और लुक इसलिए रही हूँ क्योंकि बाद में इतने क्वेश्चंस आते हैं, तो मैंने सोचा अभी और आज इसी वक्त ही बता दूँ। ये मेरे गेस्ट के जूते हैं और ये मेरा बैग है और रास्ते में कुछ बातें करते हैं। अच्छा जी, इस वक्त अब क्योंकि मौसम बहुत चेंज हो चुका हुआ है और बस शुक्र अल्लाह का तेज़ वाली गर्मी नहीं है, लेकिन क्योंकि स्प्रिंग है तो मेरे गार्डन में और बाहर लॉन में इतनी खूबसूरत और इतने ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह चश्मे में दूर फूल हैं कि जब भी मैं दिन में जितनी दफ़ा भी मैं बाहर निकलती हूँ, मैं कार में बैठती हूँ तो इतनी अच्छी खुशबू आती है। घर के बारे में लोगों ने बहुत ज़्यादा मुझे कमेंट्स आ रहे हैं बहुत दिन से, और कुछ बच्चियाँ बार बार कमेंट कर रही हैं कि घर बनाते हुए क्या 1-2 पॉइंट्स हैं जो जहन में रखने चाहिए। अच्छा, कुछ चीज़ें तो ये हैं जो आप गूगल करें आपको पता चल जाएगी, कुछ मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी बता रही हूँ, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी घर वापस आकर, वो बात करूँगी मैं। और अभी हम जा कहाँ रहे हैं, जहाँ हम लोग रहे हैं, हम एक्चुअली मेरे घर में अब 2 किचन हैं और तीसरा मैं आबिद के लिए बनाना चाहती हूँ। तो एक मेरा अपना किचन है जिसको मैं लबीब को कहती हूँ, तुम किचन ना समझो, आबिद मुझे अंगूठा पहना के ना वो कर लो एंगेजमेंट। सबसे पहले ये, अच्छा अगर मैंने रिंग्स घर में भूल गई थी और अगर मैंने ना पहनी हो ना तो मुझे बहुत अधूरा लगता है ये।
आबिद को पता ही नहीं कि मैं किस सीक्वेंस से पहनती हूँ। पहली दफ़ा मुझे रिंग पहना रहे हैं आबिद। मंगनी पे भी आबिद ने मुझे रिंग नहीं पहनाई थी। तो या अल्लाह, मैं इतनी अच्छी वो इम्पोर्टेंट बात कर रही थी, भूल गई। हाँ, तो वो जो सर्विस किचन है उसके लिए मसाले और वो लेने हैं, वो लेने के लिए जा रहे हैं। और तो मैं भूल गई कि मैं क्या बात कर रही थी, तो बेहतर यह है कि मैं थोड़ी देर के बाद बात स्टार्ट करूँ। 2-3 दिन से ना मैं बड़ी सख्त परेशान हुई थी। मेरा फ़ोन गिरा था, शुक्र अल्लाह का स्क्रीन प्रोटेक्टर टूटा था और बाकी का अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह बाकी फ़ोन ठीक था। तो अभी स्क्रीन प्रोटेक्टर वगैरह डलवाया, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं जा रही थी और फ़ोन मेरे हाथ में था, तो मुझे बहुत वहम हो रहा था कि कुछ हो ना जाए फ़ोन को। तो यहाँ से ब्लू एरिया से आबिद ने ये प्रोटेक्टर वगैरह चेंज करवाया। मसालों के बारे में यही डिसाइड हुआ है कि वो आबिद फिर इम्तियाज़ से लेकर आएंगे ड्राइवर आमिर के साथ जाके, क्योंकि तो चलते हैं आज के सफ़र की तरफ। जी, हमारी डेस्टिनी आ गई कोसार, फर्स्ट डेस्टिनी। और यहाँ से रेनबो मिल्क हम लोग लेते हैं, जो कि मैं यूज़ करती हूँ चाय के लिए। हाँ बस लाइट है, रेनबो लाइट है, ओरिजिनल की बजाय लाइट है। ये केटरिंग पैक क्या मतलब है? सस्ता होता है इतना बड़ा? तो ले लो, कितना फ़र्क है। डार्क चॉकलेट ले लिए कि अगर इन केस से मुझे बहुत मीठे की क्रेविंग हो तो मैं यूज़ कर सकूं। अच्छा जी, मुझे ये बाकी जगहों का तो नहीं पता। कराची में कहीं हम लोग गए थे, 1-2 जगह, वहाँ पे आप बाहर बैठ सकते हैं, वरना लाहौर में तो बिल्कुल कोई ऐसा मौसम या ऐसी चीज़ नहीं होती कि आप बाहर बैठ सकें। मगर इस्लामाबाद में ये जहाँ पे ईसा जी कोसार वगैरह है, यहाँ पे आप बाहर बहुत, इधर ये है ब्रू है, काफ़ी ऐसी जगह हैं। वो टस्कनी के बाहर दरख्त देखिए कितना खूबसूरत, बोगनविला। दूर कर लूँ, सॉरी आवाज़ आ रही होगी मेरी। तो बहुत अच्छा मौसम, बड़ा प्लेजेंट होता है, मज़ा बहुत आता है बैठ के। कोसार वाला स्टॉल जिस पे मैं हमेशा रुकती हूँ और हमेशा फिर मुझे अपनी बहन याद आती है। इसकी क्या प्राइस है? मैम 4 लड़कियों वाला 4000। 5000? 4000। अच्छा जी। थैंक यू। कुछ भी नहीं लगता है, मैं स्टार दिखाऊं। आफ्टर डेज, बहुत ही दिन के बाद हम लोग आए हैं ब्रू। इट्स बीन लाइक पता नहीं एजेस, बहुत दिन के बाद। हम लोग इधर आए हैं ब्रू, बैठ के फाइनली मैं और आबिद। लेकिन बात क्या है कि आज ना कुछ यहाँ पे रश, वैसे आजकल अब ज़्यादा होने लग पड़ा, रश कुछ ज़्यादा ही है। और खाना हमारा अभी तक नहीं आया, पता नहीं क्या बात है। वैसे आई डोंट माइंड सिटिंग हेयर वेस्टिंग टाइम, क्योंकि टाइम एज भी है मेरे पास ज़्यादा जो मैं वेस्ट कर सकती हूँ शायद। तो वो फिर मगर पता नहीं क्यों नहीं, अभी आप चेक करने के लिए गए हैं। मौसम बहुत अच्छा है और साथ एक और रेस्टोरेंट भी खुल गया है। मैं नेक्स्ट टाइम वहाँ से जाके वीडियो बनाऊँगी, वहाँ पे भी रिकॉर्डिंग करूँगी थोड़ी सी। इस वजह से भी ना पार्किंग बिल्कुल जैम पैक हो गई हुई है। हम लोग क्योंकि बहुत पहले से आते हैं, मैं और खदीजा तो बहुत ज़माने से आते हैं, जब ये कोई पॉपुलर भी नहीं था, यहाँ पे कोई भी नहीं होता था। हम वॉल्डो को यहाँ पे ग्रूमिंग को देख के ना यहाँ बैठ जाते होते थे, उस ज़माने से आते हैं। तो जो यहाँ के वैले वाले ड्राइवर्स वगैरह, दे एक्चुअली ऑल ऑफ देम नो अस, तो आबिद को देखते ही आ जाते हैं और गाड़ी वाड़ी हमारी कर देते हैं। ला रहे तो इसी शुक्र है कि हमारी कार पार्किंग में हमें प्रॉब्लम नहीं होती। मुझे लग रहा है आवाज़ नहीं आ रही होगी, इसलिए मैं फिर बाद में बात। फाइनली हमारा मेरा खाना आ गया। सामने ट्री व्यू देखें कितना अच्छा है यहाँ का, सामने का सारा। निकाल लेना कार से। नहीं आबिद आप
आप काम किया करें। अच्छा जी, मैंने कहा मैं यहीं पर उतरती हूँ, आपको अपनी स्ट्रीट दिखाऊं। आबिद ने ना रात को ना ज़रूर जो हमारी मार्केट में जो नान मिलते हैं वहाँ से एक नान ला के इन्होंने सालन लेना होता है। एक्चुअली मैंने आज ओवर ईटिंग की है, मुझे नहीं बिल्कुल भी खाना था खाना, लेकिन रू बैठ गया और मैंने कुछ ना कुछ ऑर्डर कर लिया। तो कुछ बातें जो एक दो घर का स्पेशली जो कहा हुआ है किसी ने, एक दो लोगों ने, वही बात है जो मैंने पहले भी की है कि आप वैसे तो गूगल भी कर सकते हैं। मुझे ना छोटी छोटी चीज़ें मेरे घर की मुझे खुद ही बहुत खुशी देती हैं। ये मेरा ब्लू पॉटरी का कॉर्नर, ये प्लांट्स जो जहाँ पर हैं ये भी खुश खुश, मेरे बच्चों की तस्वीरें, और ये प्लांट जो मेरा माशाल्लाह फ्रेश होता जा रहा है। अभी आप क्या लाए हो अपने लिए खाने को? ये मेरी चाय का सिस्टम रीड सेट करके गया है। पता है छोटी छोटी मेरी इन चीज़ों का इतना ख्याल रखते हैं। जैसा मैंने इस वक्त चाय पीनी है ना, तो मेरा चाय का कप, टी बैग, केटल ऑन करके, केटल आबिद ने ऑन की थी क्योंकि वो लोग तो काफ़ी देर पहले चले गए होंगे। और आबिद अपने लिए लाए हैं नान। ये क्या है? ये जो हमने अभी आपने चॉकलेट नहीं निकाली मेरी? अच्छा, ये मेरे रेनबो मिल्क्स। ये आबिद के चचा के घर से ना लीमू है तो मैंने रखा हुआ है, हम लोग इसके आगे कर लेते हैं जो भी चूल्हा यूज़ करें ताकि पीछे छींटे विंटे ना जाएं। जा चुकी है गैस, जा चुकी है। आप मेरी रिकॉर्डिंग कर, आपसे बातें भी इस तरह कर सकती थी आप लोगों से, लेकिन मैं चाह रही थी आबिद साथ हो क्योंकि कुछ इनके भी पॉइंट्स हो। आबिद आज के आबिद कब आओगे? आज आ चुका। तोबा कोई हसीना को भी इतना टाइम नहीं लगेगा आते हुए बात करने के लिए। ये टुडे मैंने अपने बाल नीचे से कर्ल किए। मैं जितने भी नीचे से कर्ल कर लूँ थोड़ी देर के बाद खुल ही जाते हैं। अच्छा अभी आज का बात यह है कि दो चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा, अक्सर चीज़ों के बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं और ऐसे नहीं होता कि मैं भूल गई हूँ, बाद में वैसे मैं भूल भी जाती हूँ, लेकिन हाँ। अच्छा तो बात यह है कि कुछ लोगों ने मुझसे पूछा हुआ था, बहुत सारे बच्चों ने पूछा हुआ है कि घर बनाते हुए लेते हुए कौन से पॉइंट्स आप जहन में रखें। मैं वीडियो आबिद के साथ इसलिए, मैं अकेली भी बना सकती थी इसलिए बना रही हूँ ताकि आबिद भी अपनी बीच में राय दे सके। अच्छा अब उसमें भी ना जो घर बनाना है मैं दो ग्रुप्स में एजेस में डिवाइड करूँगी। एक वो लोग जो मेरी एज के हैं और यूजुअली लोग इस एज में ही घर बनाते हैं जब उनके हस्बैंड्स और वो लोग रिटायर हो चुके होते हैं, और यूजुअली इस स्टेज तक या तो पहले उन्होंने लाइफ गुजारी होती है एज जॉब, जिस तरह आबिद की जॉब थी, मैं पूरी पाकिस्तान में और दुनिया में हम घूमते रहे, वो अलग जॉब थी। और कुछ लोग होते हैं जो अपने इन लॉज के साथ होते हैं और फिर वो अलग होते हैं। सोचता हर कोई अपने घर के बारे में, जो सच्ची बात है। मैंने भी बहुत सारी ज़िंदगी सोचा, लेकिन कभी ये नहीं सोचा था मेरे जब ये घर बन रहा था ना मेरे पेरेंट्स का, तो जिस दिन इसकी बुनियादें रखनी थी तो मुझे याद है मैं और आबिद हम लोग ज़रा इस्लामाबाद के करीब ही एक शहर था वहाँ पर थे और हम वहाँ से आए थे। और जिस पता नहीं था कि कुछ सालों के बाद हम लोग ये घर ले लेंगे, ख़रीद लेंगे, और पूरी एनर्जी से सोच के अपनी जहानत से और समझ से मेरे फादर घर बना रहे थे। इसलिए इंसान को कुछ पता नहीं होता। तो और कुछ लोग हैं जो अर्ली एज में ही घर बना लेते हैं और अपना घर बनाते हैं, तो ये डिफरेंट स्टेजेस हैं। अगर पहले आबिद किन की बात करें, मतलब लोकेशन सबसे इम्पोर्टेंट है। तो अच्छा लोकेशन पे जैसे आबिद ने कहा तो लोकेशन तो ज़ाहिर इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उसमें लोकेशन में ये होता है कि आपके कौन करीब है, आपका शहर कहाँ है, आपके बच्चों का स्कूल या किस तरह से कम्यूट करना है, वहाँ पे हाउस हेल्प है कि नहीं, ये सारी चीज़ें देखनी बहुत बहुत ज़रूरी हैं। क्योंकि पाकिस्तान में आपको हाउस हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। आप कोई चीज़ इंजॉय नहीं करते, अपने बच्चों का आना, अपने गेस्ट का आना, अगर आपके पास प्रॉपर घर का इंतज़ाम नहीं है तो ये चीज़ें देखने वाली हैं। और फिर वो किस उसके इर्द गिर्द कोई हॉस्पिटल, स्कूल या मार्केट है कि नहीं, ये सारी चीज़ें भी मेरे ख्याल से बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो लोग मेरी एज ग्रुप के घर हैं लोग हैं, जिसका मेरा ये जो घर है, ये मैंने पहले भी बताया था 1.5 कनाल के करीब है, 600 यार्ड्स पे घर है,
जो कि बहुत अच्छा बड़ा घर है, और उसमें मैंने ऊपर का फ्लोर अपना रेंट आउट किया हुआ है, नीचे वाला फ्लोर जो है वो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, विच इज़ इनफ। मैंने घर होम टूर्स, अगर आप मेरे पीछे जाके देखें, मैंने होम टूर देती रही हूँ, और अब मैंने सोचा कि हर 2 महीने के बाद मैं करवाया करूँगी, क्योंकि सब लोग, जो लोग मुझे नए ज्वाइन कर रहे हैं वो देखते रहें, और जो लोग पहले से मेरे साथ हैं वो उनको पता चलता रहे कि घर में क्या क्या चेंजेस हुई हैं। अच्छा जी, तो मेरे लिए बेसिकली एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी, सिक्योरिटी, कि वो जगह सिक्योर हो। ये क्योंकि मेरे फादर का घर था, इर्द गिर्द हम सबके जानने वाले लोग हैं। दूसरी बात ये है कि आप घर पे अगर तो आप खाली 2 लोग रह गए तो आपकी रिक्वायरमेंट्स और हैं, और अगर आपके साथ आपके बच्चे भी हैं तो आपकी रिक्वायरमेंट्स और हैं। इस चीज़ का ध्यान रखें घर बनाते हुए कि अगर आपके पेरेंट्स, अगर आपको ज़रूरत है, वो आपके इर्द गिर्द हैं, तो अगर आप रह सकते हैं उधर तो आप उनके साथ रह लें करीब में, यानी आप देखते रहें, उनको मैनेज करते रहें उनकी चीज़ें। और अगर आपके बहुत छोटे बच्चे हैं तो उन्होंने किस स्कूल में जाना है और उनका ट्रैवलिंग टाइम कितना है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है बात। अपने बजट का बहुत 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 ख्याल रखें कि आपका कितना बजट है। अच्छा, मैं एक बात बताऊँ, थोड़े दिन पहले मैं किसी से मिली, वो बहुत समझदार है, बहुत ज़्यादा। मुझे उनकी बातों में बहुत मैंने अपनी ज़िंदगी से एक्सपीरियंस किया है कि वो बहुत दानाई की और विजडम की बात करती हैं। उन्होंने कहा कि बिल्ड अ स्मॉल हाउस और इर्द गिर्द जो है ज़्यादा जगह छोड़ें, क्योंकि इवेंचुअली अब ये टाइम आ गया कि आपके बच्चे, अगर आपकी बेटियां हैं तो भी और अगर आपके बेटे हैं तो भी, वो बचपन में आपके साथ रहेंगे, अब बड़े होके वो चले जाएंगे। जब तक मेरे बच्चे छोटे थे, मेरे पास थे, तो मेरे पास घर छोटे होते थे। जब मेरे पास बड़ा घर आया तो मेरे बच्चे मेरे पास से चले गए हुए थे। अब मोस्ट ऑफ द टाइम तो आई टेक केयर ऑफ़ देयर रूम्स, और उसको मैं साफ रखती हूँ ये वो, लेकिन वो हार्डली मेरे पास आते हैं। तो इन चीज़ों का भी ख्याल रखना ज़रूरी है। और अगर बच्चे हैं आपके छोटे तो आपने उनकी बर्थडेज भी करनी है, उनके फ्रेंड्स को भी कभी इनवाइट करना है, इस चीज़ को भी जहन में रखें। और अगर आपके बच्चे बड़े हैं, जैसे मेरे फादर ने जब ये घर बनाया तो मेरी 2 बहनों की शादियां होने वाली थी, तो उन्होंने इस चीज़ को जहन में रखा कि लाउंज बड़ा हो और डाइनिंग कनेक्टेड हो, ताकि एक खुली स्पेस हो, जो कि आप लोगों को बहुत नज़र आता है। मैं इतना बताती हूँ कि जब जैन की दुआ खैर सॉर्ट ऑफ इंगेजमेंट मैंने इस घर में की थी, तो अब 40+ लोग थे मेरे घर में, और सब लोग बैठे हुए थे और वी वर लाइक कंफर्टेबल। तो इस तरह के छोटे मोटे हम लोग, क्योंकि पाकिस्तान में हमारी खुशी गमी पे इकट्ठे बहुत होते हैं, तो इतनी आपकी स्पेस होनी चाहिए। लेकिन खैर, अगर आप छोटे उस पर भी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो आप देख लें कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। किचन में आपने काम करना है या आपके हाउस हेल्प ने काम करनी है। मुझे ये बात बहुत सूटेबल लगती है और अच्छी लगती है कि आप एक सर्विस किचन अलग बनाएं और एक आप दूसरा किचन बनाएं, चाहे सर्विस किचन छोटा हो। जैसे हमारा किचन जो है वो इतना है, सर्विस किचन बड़ा नहीं है। मेरा ये वाला किचन बड़ा है, जिसको मैं नवीद को कहती हूँ ये किचन नहीं है, स्टूडियो मेरा, जहाँ मैं अपनी मोस्टली कुकिंग वगैरह रेसिपीज़ शेयर करती हूँ, तो वो बेहतर रहता है। वॉशिंग एरिया मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है, वो आपके घर में ज़रूर होना चाहिए। जो मेन आपका बेडरूम है वो अगर आप कोशिश करें तो आपका फ्रंट पर आए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आप हर वक्त कमरे में रहते हैं, आपको व्यू लॉन का और वो मिले तो बहुत अच्छी बात है। लाउंज का भी व्यू बाहर का होना चाहिए, क्योंकि आप लाउंज में बहुत टाइम रहते हैं। ड्राइंग रूम बेशक थोड़ा सा आप अंदर भी रह लें, क्योंकि ड्राइंग रूम में, अब ये आपको बात अनयूजुअल लगेगी, लेकिन ड्राइंग रूम आपकी बहुत फॉर्मल सिटिंग होती है, मोस्टली उधर जेंट्स बैठे होते हैं और वो तो अपनी बातों में मगन होते हैं। तो अच्छा है कि आपका बड़े वाला स्पेस, चाहे वो टीवी लाउंज है या लिविंग रूम है, जो भी, वो आप फ्रंट पे रखें, ऐसा मुझे फील होता है। और अच्छा जी, और मेरे हर रूम के साथ ना थोड़ी थोड़ी स्पेस है एक्स्ट्रा, जिसको वॉक इन क्लोजेट्स भी बनाया हुआ है, और आप थोड़ी सी स्पेस वो भी है जिधर आप बैठ भी सकते हैं। तो ये भी, अगर आपको इतनी अलाउंस है आपके घर में, तो आप ये भी कर सकते हैं। फिर भी एक कमरा जो वॉक इन टाइप आपका क्लोजेट वाला रूम ज़रूर बनाएं, क्योंकि आजकल नाना करते हुए भी कपड़े आप लोगों के बहुत ज़्यादा हमारे हो जाते हैं और वो महंगे बनते हैं। दिल भी नहीं चाहता कि फ़ौरन आप फेंक दें या उन्हें वेस्ट कर दें। यानी जितना कपड़े आप लोगों को देंगे उतने ही ज़्यादा आपके पास रूम होता जाएगा, आप और कपड़े बनाते जाएंगे। इसलिए अपनी वार्डरोब वगैरह अच्छी सेट करें। जूते, बैग, कपड़े सब बहुत महंगे होते हैं, उनको प्रॉपर रखना बहुत ज़रूरी है, वरना वो ख़राब हो जाते हैं। तो एक रूम आपकी इन चीज़ों के लिए ज़रूर होना चाहिए।
मैंने तो ये भी सोचा था कि मैं लिनन रूम अलग से बनाऊंगी जिसमें मेरी बेडशीट्स वगैरह होंगी, लेकिन अब मैंने इन रूम्स में आपके सामने अलग अलग हिस्से बनाए हैं जहाँ पे मैं हर कमरे की बेडशीट्स और उनकी बेडिंग्स वगैरह, उनके ब्लैंकेट्स या कंफर्टर्स, ब्लैंकेट्स तो मेरे पास नहीं है, कंफर्टर्स वगैरह मैं रखती हूँ। बहुत इम्पॉर्टेंट है सर्वेंट क्वार्टर, एक प्लेस जहाँ आपकी हाउस हेल्प रह सके। हमारे इस घर में एक बहुत क्यूट ऊपर एक छोटा सा समझे एक मोहल्ला सा बना हुआ है जिसमें रूम्स हैं और आगे बालकनी है, थोड़ा बालकनी बोले लॉबी सी है, खुला एरिया भी है उनके पास। वो मुझे जगह बहुत अच्छी लगती है और इवेंचुअली मेरे जहन में कभी कभार ये भी आता था कि एक स्पेस मेरे कमरे के साथ पीछे है कि मैं उसको भी बाद में, अगर मैं अपना रूम वगैरह शिफ्ट करती हूँ तो उसको भी मैं बाद में सर्वेंट क्वार्टर बना लूँगी ताकि एक एक्स्ट्रा कोई ड्राइवर या कोई और परमानेंट रह सके हमारे पास। हाउस हेल्प में ये है कि आप देख लें कि आपने कौन से लोग रखने हैं। ड्राइवर आपके ज़्यादा ज़रूरी है या किचन के लिए अगर आपका लिमिटेड बजट है। मैंने आपको बताया कि मेरे घर में जैसे इरशाद पहले से आती थी, इरशाद और नवीद दोनों मेरी बहन के पास थे, तो वो एक तरह से इस घर में पे ऑलरेडी उनको घर का सब पता है। माली जो अनवर वो भी पहले से इस घर में थे, वो उनकी डेथ हो गई, अल्लाह में उनके दर्जात बुलंद करे। आमिर नया है, लेकिन आमिर को भी अब मेरे पास 6 साल हो गए। तो आप इस तरह से सोच के करें, अगर बच्चे छोटे हैं तो आपको एक छोटी बच्चा या एक लड़की घर में फुल टाइम भी हो सकता है आपको ज़रूरत हो। सोच के अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से करें। सबसे इम्पॉर्टेंट है बजट। इतने बड़े घर ना बना लें कि उसको चलाना मुश्किल हो, और थोड़ा सा क्लोज टू द प्लेस रहें जहाँ आपको रोज़मर्रा की चीज़ें अगर लेने के लिए निकलना पड़े तो आप आसानी से उस जगह पे पहुँच जाएं, आपको बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग टाइम ना हो, मुझे ऐसे लगता है। अभी तो चले गए उनको तो, और वो बस कह रहे हैं बस करो अब। तो ये मेरी टिप्स हैं, आई होप आपको कुछ ना कुछ फ़ायदेमंद लगें और कुछ यूज़फुल टिप्स हो। एक और बात जो सब मुझसे बहुत 2-3 बच्चियों ने पूछा था कि घर में वो बच्चे जो आए जो कि घर को डिस्टर्ब कर रहे हों और बहुत चीज़ें वगैरह तोड़ रहे हों, तो उनको कैसे हैंडल करना है। तो बेटा मैंने ये सोचा हुआ है, मैं ये करती हूँ कि मैं अपने घर में जो मेरी जैसा नवीद की वाइफ है या वो, उसको मैं कहती हूँ कि तुम इनके साथ रहो, उनको तंग नहीं करो, लेकिन उस रूम में आराम से बैठ जाओ, ताकि लेकिन ये उससे ये होता है कि अगर आपके घर की कोई चीज़ टूट जाए ना तो आपको किसी के और के बच्चे पे गुस्सा आता है और बुरा लगता है। मेरे जब बच्चे छोटे थे तो मैं हार्डली कहीं लेके जाती थी उनको, वो तो ऐसे तोड़ फोड़ वाले बिल्कुल बच्चे थे भी नहीं। स्टिल उनको जैन खदीजा का दिल चाहता था अपने घर में ही रहने का। जैन की अपनी एक्टिविटीज़ होती थी, वो क्रिकेट पे जाता था, खदीजा भी इसी तरह शाम को पार्क वगैरह जाती थी और बच्चे खेलते थे, उनकी अपनी एक्टिविटीज़ बहुत ही, वो साथ नहीं जाते थे। लेकिन प्लीज़ अगर आपके बच्चे छोटे हैं और आप चाहते हैं कि वो आप कहीं उनके साथ जाएं, तो अपने बच्चों को ये समझाएं कि दूसरों के घर जाके चीज़ें नहीं छेड़नी और तोड़ फोड़ नहीं करनी। तो आप उनको हैंडल खुद अच्छे तरीके से करें, क्योंकि अदरवाइज़ आपके लिए बहुत एम्बैरेसिंग हो जाएगा जब आपको होस्ट ज़्यादा मना करेगी। बस मैंने जो कुछ आज सोचा था आप लोगों से बातें कर ली हैं। कल मेरा खैबर बाड़ा का एक काम है और कल मैं आपको बताऊंगी कि कुछ चीज़ों के साथ मैंने मैचिंग शलवारें और शर्ट्स लेनी है और कल हम बाज़ार चलेंगे।